हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी तर्पण क्या है, इसको कैसे करना है। आपको पता है 19 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध है। तो पितृपक्ष में हमने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, इन सब का जो महत्व है वो अलग अलग है। तो आज एकादशी श्राद्ध है, तर्पण करिए। मतलब जैसे भी हमारे बड़े पूर्वजों की तिथियां हैं उसके अनुसार सबको पता है करना है। लेकिन जब तक तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण ना हो तब तक श्राद्ध प्रक्रिया अधूरी रहती है। जी हाँ, तो अभी आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मनोभाव से हम सब खर्चे करते हैं, लेकिन आज हमारे बड़े पूर्वजों के लिए ही प्रेम भाव से हमने तर्पण करना है। जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष भी लगता है। जिस तिथि को माता पिता, दादा दादी, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को आप भोजन करवाएं और तर्पण की सही विधि को अपनाएं। क्योंकि पितृदोष हो तो घर में बच्चा भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं या अडॉप्ट करना पड़ जाता है। ये भी पितृदोष या पितृऋण के लक्षण हैं। मैं आप चाहते हो तो वीडियो ले आऊँगी, पितृदोष के लक्षण क्या हैं या कैसे ठीक कर सकते हो बस ये सब आप कर दो, अच्छे से उनको खुश कर दो उनको। क्योंकि मैं बच्चा भी ना हो तो भी पितृदोष माना जाता है, एक तो मुझे पता है। तर्पण क्या है कि भोजन के उपरांत जिस तरह पानी पिया जाना ज़रूरी है उसी तरह पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को हम तर्पण कहते हैं। वैसे तो तर्पण के लिए गया, पुष्कर, प्रयाग या हरिद्वार आदि तीर्थों का महत्व होता है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो कैसे करना है वो बताया जाता है। श्राद्ध तो करते हैं, ये तर्पण अलग चीज़ है। तो लेकिन यदि आपके गांव में, शहर के आसपास कोई नदी है या पवित्र सरोवर है तो वहाँ भी आप तर्पण कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई नदी तालाब ना हो तो आप घर पर भी तर्पण संपन्न कर सकते हैं। आप घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन अगर पितरों के लिए अगर थोड़ा सा कहीं आसपास बहुत थोड़ा नज़दीक हो वहाँ भी जाओ तो उनको अच्छा लगेगा। अगर आप जा सकते हैं तो कैसे करना है तर्पण? आपने एक पीतल या स्टील की परात लें, उसमें शुद्ध जल भर के, फिर थोड़े काले तिल का बहुत महत्व है श्राद्धों में, और थोड़ा दूध उसमें मिला लें। यह परात आपने सामने रखकर एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखें। पात्र समझते हो ना, उसको भी अपने पास रखना है। अपने दोनों हाथों के अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य दर्भ यानी कुशा, जिसे ढाब कहते हैं ना, लेकर अंजलि बना लें। मतलब भी फर्स्ट और लास्ट वाली मध्य दर्भ से, यानी दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर उसमें जल भरे। अब अंजलि में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डाल लें। उसके बाद खाली पात्र में जल डालते समय तृप्यताम कहते हुए जल छोड़ें। तृप्यताम, प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण करें। इस प्रकार घर में ही आप तर्पण कर सकते हैं। मतलब पानी छोड़ना, तर्पण करना, पानी तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले, गोत्रे असम पितामी, पिता का नाम ले। वस्तु रूपत तृप्यमिन त्रिलोकदम गंगा जलम वास्तव तस्मै सवदा नमम, तस्मै सवदा नमम। 3 बार आपको जल देना है, ठीक है। इस तरह आप घर में तर्पण कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सुबह सुबह तर्पण करने से पहले स्नान करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और हाथ में कुश लेकर जल में काले तिल, सफ़ेद फूल मिलाने हैं। पितरों को यही जल अर्पित करना है। इसके बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष के जो 15 और 16वें दिन में श्राद्ध, कर्म, पिंडदान, तर्पण करने का अधिक महत्व माना जाता है। इस सबसे ज़्यादा महत्व अमावस्या को होता है, जिस दिन लास्ट श्राद्ध होता है। तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। तो व्यक्ति की कई तरह की दिक्कतों से भी उसको मुक्ति मिलती है। तो एक धारणा है लोगों की कि
बेटा या बड़ा कर सकता है तो आप बेटे या किसी बड़े दादा से करवाइए या पापा से। प्राचीन गणितज्ञ बोधायक के अनुसार तर्पण नदी के किनारे करना चाहिए। नदी के किनारे क्या होता है, पितृ तर्पण करते समय नदी में खड़े रहना चाहिए ताकि पानी का स्तर नाभि को छू जाए, या नदी के किनारे बैठकर तर्पण करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर जाइए। गरुड़ पुराण में बताया कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध या तर्पण का महत्व है। आमतौर पर पुरुष ही ये काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाएं भी पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं। गरुड़ पुराण सुना है किसी ने तो आपको पता होगा, यहाँ पंडित जी से पूछ भी सकते हैं। पितरों को जल देते समय आपको कांसे या तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पितरों को जल तर्पण करने का जो सही समय है वो 11:30 से सुबह दोपहर 12:30 बजे तक होता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में और पितरों का मुख जो है दक्षिण दिशा में लगाना है आपको। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड कमेंट मी।